welcome to Shriram's IAS. In this video, we will be understanding that how to make sure that 20 questions of your prelims, you get them correct. Because इकोनॉमी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स को या तो पार कराता है या तो फिर फेल कराता है। क्योंकि अगर आप देखें ये सब्जेक्ट लॉजिकल है। अगर आपने इकोनॉमी में गड़बड़ कर दिया, बस 5 से 6 क्वेश्चंस ठीक करके आ गए, 7 या 8 क्वेश्चंस ठीक करके आ गए, तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल 20 क्वेश्चन लेके आता है आपके लिए। अगर आप एग्रीकल्चर से बस 3 या 4 क्वेश्चन लेके चलो जो इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे से तो बहुत कुछ हो जाएगा, बट अगर आप एग्रीकल्चर के कम से कम, मैं बोल रहा हूँ बस 5 क्वेश्चन लेके चलो तो 22 to 23 का रेशियो है। 22 से 23 क्वेश्चन हर साल इकोनॉमी आपको देती है। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक स्टूडेंट के सर का दर्द बन चुका है। क्यों? क्योंकि जिससे भी पूछो, सर इकोनॉमी समझ नहीं आती, सर इकोनॉमी समझ नहीं आती है, सर इकोनॉमी समझ नहीं आती है। मैं बोल रहा हूं ये उतना भी कोई तूफान वाला सब्जेक्ट नहीं है जो बिल्कुल ही समझ ना आए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा अप्रोच गलत है। हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं जीडीपी जीएनपी तुरंत ही। हम पहले माइक्रो नहीं पकड़ते, मैक्रो नहीं पकड़ते, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। और मजे की बात यह है कि इकोनॉमी में आज तक किसी ने नहीं बोला होगा कि 6वीं, 7वीं और 8वीं और 9वीं की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं आज आपको दिखा दूंगा कि 9th क्लास की एनसीईआरटी से एज इट इज वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आता है। 6th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 इंडियन सोसाइटी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये एक ऐसी एनसीईआरटी है जिसका 13 और 14वां चैप्टर, 14th चैप्टर का लास्ट पेज अगर आप देखो तो उस लास्ट पेज के एक पैराग्राफ में 3 क्वेश्चंस यूपीएससी ने कंटिन्यूअसली पूछे। 2016 का एक क्वेश्चन, 2018 का एक क्वेश्चन, 2019 का एक क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन है ऑन द 3 स्टार रेटिंग सिस्टम ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एगमार्क एंड थर्ड क्वेश्चन इज ऑन बीआईएस स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। मतलब ये एक ही पैराग्राफ से आया है 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से। और अब मुझे लोग बताते हैं कि सर ये वाली बुक पढ़ ली, वो वाली बुक पढ़ ली, इतनी मोटी बुक पढ़ ली, इतनी पतली बुक पढ़ ली, बट फिर भी इकोनॉमी क्लियर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। आज के इस वीडियो में 60 डेज की स्ट्रैटेजी बताता हूं, इसको फॉलो करो। रिसोर्स का लिस्ट दूंगा, उसके साथ साथ बोनस में आपको मैं एक ऐसी चीज दूंगा जिससे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी समझ के याद हो जाएगी। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जिन भी लोगों को मैंने वो नोट्स दिए हैं, जिन भी लोगों को मैंने वो बोनस दिया है, उनकी इकोनॉमी एकदम स्मूथ हो गई है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, लास्ट तक बने रहो, इस वीडियो को ध्यान से देखो और फिर लो मजे इकोनॉमी के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी में आपके नंबर करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, आपको इकोनॉमी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। चलो एक खाली पेज से स्टार्ट करते हैं, एक ऐसे पेज से स्टार्ट करते हैं जहां पे कुछ नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है, हाउ टू कवर इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी 2026। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? ताकि जैसे आपके दिमाग में भी कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, वैसे ही बोर्ड पे भी कुछ भी नहीं है। तो बस अभी से पिक्चर बनाना स्टार्ट करना है। हाउ टू कवर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को कवर करने के लिए इकोनॉमी का बेसिक समझना पड़ेगा। अब बेसिक समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? इकोनॉमी वर्ड। तो ये इकोनॉमी वर्ड बताएगा कौन? ये बताएगी 6th क्लास की एनसीईआरटी और 7th क्लास की एनसीईआरटी। अब ये कौन सी एनसीईआरटी है? दीज आर 2 एनसीईआरटीज, सेम नाम, एक ही नाम है दोनों का, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। 6th का है चैप्टर नंबर 13 एंड 14, 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। 7th का है चैप्टर नंबर 11 एंड 12, 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। खत्म कहानी। अब यहां से स्टार्ट होगी इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और हाउ टू इकोनॉमी और हाउ टू मोनेटाइज द एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये समझने के बाद इंडियन इकोनॉमी समझनी है, दैट इंडियन इकोनॉमी होती क्या है, कैसे काम करती है। और इसके साथ साथ इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर समझने के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी है क्योंकि इसमें पहले 3 चैप्टर्स में बेसिक्स दिए हुए हैं, उसके बाद इसमें दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी का मटेरियल, जिसके लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़नी है।
कौन सी वाली? इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्यों पढ़नी है? क्योंकि यहाँ पे आपको रूरल क्रेडिट के बारे में बताया जाएगा, एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाएगा, इसमें आपको प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा, इंडिया के गोल्स, और जहां से मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो बस इंट्रोडक्शन था। आगे देखते हैं कि इकोनॉमी को असल में डीकंस्ट्रक्ट कैसे करें, इकोनॉमी को असल में समझे कैसे, और इसके साथ साथ एक और चीज कि व्हाई टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, व्हाई टू स्टडी दीज सोर्सेज, इन सोर्सेज को पढ़ना ही क्यों है, प्रूफ क्या है हमारे पास कि हमारा इन सोर्सेज से सिलेक्शन होगा, प्रूफ है मेरे पास, क्यों नहीं है? सबसे पहले तो समझना है टॉपिक्स कौन कौन से हैं। टॉपिक्स जो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन, पेमेंट इकोसिस्टम, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग, एक्सटर्नल सेक्टर एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये टॉपिक्स को याद रखना है। अभी 2026 के प्रीलिम्स के लिए अगर आपने अभी भी इकोनॉमी नहीं किया है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अभी भी इकोनॉमी नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक्स कर लो, ये है लास्ट के टॉपिक्स करने वाले, और इनमें अगर कहीं पे भी डाउट है तो उसको क्लियर करो। मैं बोल रहा हूं एक छोटा भी डाउट होगा ना तो उसको क्लियर करके जाना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में करीब करीब 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स भरे रहते हैं। इंडियन इकोनॉमी, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, प्लानिंग, 1991 के रिफॉर्म्स, पॉवर्टी, स्किल एक्विजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब के चैप्टर्स ऐसे ही एज इट इज चैप्टर दिए हुए हैं एनसीईआरटीज में। मतलब 7 चैप्टर दिया हुआ है पॉवर्टी का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, प्लानिंग का चैप्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और एनर्जी सेक्टर, ये जो 3 है ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएंगे, एग्रीकल्चर आपका इकोनॉमिक सर्वे से हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स, फिर बोलोगे कि सर ये तो मेंस के टॉपिक्स है, मैं बोल रहा हूं प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है लैंड रिफॉर्म से। यहां कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया है? हर एक चीज से 1991 के रिफॉर्म्स यहां पे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स में, तो ये टॉपिक्स प्रीलिम्स के हैं और यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं। यही टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है और करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद सर सोर्सेज क्या उठा लें कि कहां से पढ़ना है? मैं बोल रहा हूं अगर कोई एनसीईआरटी नहीं करी है तो एटलीस्ट ये वाली एनसीईआरटीज कर लेना, मिनिमम तो ये है। मैक्रो इकोनॉमी 12th की, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th की, माइक्रो इकोनॉमी 12th की, उसके बाद बिजनेस स्टडीज। अगर ये तो ऑप्शनल है, अगर करना है तो कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, अगर करंट अफेयर्स इकोनॉमी का ना भी पढ़ो, मैंने क्या बोला, अगर करंट अफेयर्स इकोनॉमी का ना भी पढ़ो, बट ये 2 डॉक्यूमेंट्स पढ़ने जरूरी है। ठीक है, इनको पढ़े बगैर एग्जाम सेंटर में मत जाना, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। समझ में आ गई बात? चलो आगे। न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दोनों में से जो भी पढ़ते हो पढ़ते रहो। ऐसा जो भी आपको बोले कि अभी न्यूज़पेपर छोड़ दो तो वो आपको गलत बता रहा है। ये बात मेरी लिख के ले जाओ यहां से। All the people who are saying you that newspapers अब relevant नहीं है, they are saying, they are misguiding you, particularly they are misguiding you. What you need is आपको न्यूज़पेपर बराबर कंटिन्यू करना है। कब तक? कम से कम अगर कुछ भी नहीं तो 5 मई तक तो कम से कम कंटिन्यू करना है। उसके बाद 20 दिन का टाइम है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है पीआईबी के आर्टिकल्स। अगर अभी तक समरी नहीं मिली है, पीआईबी समरी भी डाल देता है। इसमें से एक कीवर्ड सर्च, समरी डाउनलोड करके एक कीवर्ड सर्च कर देना इकोनॉमी का, इकोनॉमी जहां जहां पे भी होगा वो आ जाएगा और वहीं से उठाना है बस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब चलो समझते हैं कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं सबसे ज्यादा। एसेंशियल मटेरियल जो मैंने ऊपर बोला, एनसीईआरटी, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ये 3 चीजें हैं एसेंशियल मटेरियल्स। और यहां से आए हैं 48 क्वेश्चंस आउट ऑफ 185 पिछले 10 साल में। 185 में से 48 क्वेश्चंस यहां से आए हैं। दूसरा, एसेंशियल न्यूज़पेपर्स जो मैंने बोला, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से आए हैं करीब करीब 90 क्वेश्चन। कितने हो गए भाई साहब? 150 क्वेश्चन तो यहां पे हो गए। 140 क्वेश्चन हो गए।
इसके बाद रेफरेंस मटेरियल जो आप लोगे इकोनॉमिक सर्वे, बजट और उसके अलावा कोई भी और बुक, वहां से आपके 40 क्वेश्चन आ गए हैं अभी तक। ठीक है, आप ये रेफरेंस मटेरियल उठा लो, बट उससे पहले मैं ये बोलूं, सबसे पहले एनसीईआरटी और इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उसके बाद कोई भी बुक उठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी बुक्स अच्छी है। और अगर मेरी मानो, जो मैंने खुद देखी है, समझी है और अच्छे से जिस बुक को मैं गो थ्रू हुआ हूं पेज टू पेज, दैट इज श्रीराम सर की बुक। कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा जो आपको ऐसा बोलेगा कि ठीक है श्रीराम सर की बुक बहुत मत पढ़ो, जरूरत नहीं है। नहीं, मतलब मैंने जितना भी मतलब पिछले 10 साल में देखा है, बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स ने श्रीराम सर के नोट्स, श्रीराम सर की बुक कंसल्ट की है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट्स का एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक के लिए तो वो तो एनसीईआरटी पे है ही नहीं, तो वहां पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करीब करीब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक मैक्रो इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी से और आई वुड से एक्सटर्नल सेक्टर से, अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां पे आए हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, मनी एंड बैंकिंग से, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन, पेमेंट एंड इकोसिस्टम। ये चारों को मिला के अगर आप देखें तो इट इज 8, 8, 9, 18 और 6, ये सारे क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से आए हुए हैं। इसमें कुछ उधर इधर का नहीं करना है, ये एक ही टॉपिक है इकोनॉमी में। ठीक है, दूसरा, इसके बाद अगर आप दूसरा साइड इसका ले लो, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, लेबर, पॉवर्टी, यहां तक कितने क्वेश्चंस आ गए हैं? 4, 5, 3 और 1। ठीक, ये भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज प्लानिंग एंड 1991 के रिफॉर्म्स। अगर ये दो टॉपिक्स आपसे नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। बट इकोनॉमिक सर्वे, यहां पे जितने भी क्वेश्चंस है ना, चाहे वो आप एनर्जी सेक्टर का क्वेश्चन ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन ले लो, ये सारे क्वेश्चंस इसमें 5, 3, 6, 23 और उसके साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स, तो खैर इसके लिए तो अलग से करना पड़ेगा और इसके लिए तो ज्यादा करंट अफेयर्स रेलेवेंट है। बट ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ के। और इसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग के 20 क्वेश्चन अलग से आएंगे। ठीक है, तो जो मेन चीजें हैं जहां पे हमें फोकस करना है वो है ये मैक्रो इकोनॉमी के ये टॉपिक्स, इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जिसमें एक तो वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हो जाएंगे, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। सो एक यहां पे मैंने ये वाला टॉपिक बोला, दूसरा मैंने ये वाला टॉपिक बोला, तीसरा हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस एक्सटर्नल सेक्टर पे। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहां पे 42 क्वेश्चंस हैं। समझ में आ गई बात? सो 3 चीजें मैंने बोली जहां पे 3 की एरियाज हैं जहां पे हमें ध्यान देना है और जहां पे हमें करना है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में अगर आप देखो तो दीज आर अराउंड, टोटल मिला के अगर मैं बोलूं तो ये करीब करीब 20 से 25 टॉपिक्स हैं टोटल। ठीक है, डेली का आपको क्या करना है? डेली यू नीड टू डू ओनली 1 to 2 टॉपिक्स, और इस टॉपिक को करने में आपको करीब करीब मिनिमम 1 से 2 घंटा लगेगा। 1 to 2 आवर्स डेली आपको इकोनॉमी में देने हैं, 1 या 2 घंटा। मैं बोल रहा हूं इसको मीडियम पे रखो, 1.5 आवर्स गिव इट डेली टू इकोनॉमी। बस डेली का 1.5 आवर का एक स्लॉट बना लो इकोनॉमी के लिए। डेली इसको पढ़ो, हर 20 दिन में 3 रिविजन्स हो जाएंगे 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपके पास और टाइम बचेगा जिसमें आप दोबारा से रिवीजन करोगे। इफ यू डू दिस, मैं बोल रहा हूं अगर आपका 20-20 दिन में एक एक रिवीजन होता है, 3 रिविजन्स ऐसे हो जाएंगे कि 3 बार आप पढ़ लोगे इस सब्जेक्ट को, 3 बार पढ़ लोगे इस सब्जेक्ट को, और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें कम से कम आप 2 और रिविजन्स करोगे जिसमें आप टेस्ट भी लगाओगे। इसमें भी हर 20 दिन के बाद
आप एक एक टेस्ट लगाओगे तो यहाँ पे आपके 3 सेक्शनल हो जाएंगे और यहाँ पे आपका 2 टेस्ट, 2 रिविजन यहाँ होंगे, दो फुल लेंथ टेस्ट में आप इकोनॉमी कर लोगे पूरा। ठीक है, 3 सेक्शनल, 2 फुल लेंथ, 5 टेस्ट। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप यहाँ पे 2 फुल लेंथ लगाए उसमें 20-40 क्वेश्चन हो गए इकोनॉमी के, और यहाँ पे 3 सेक्शनल लगाए तो करीब करीब 340 क्वेश्चन हो गए इकोनॉमी के। बस 340 क्वेश्चन इकोनॉमी के, और क्या ही करना है आपको बस। अब आपके पास होगी टेंशन होगी, सर चलिए यहां तक तो समझ लिया कौन से टॉपिक्स करने हैं, ये भी आपने बता दिया, ये टॉपिक्स मैंने बताए ऊपर के तो 5-8 बताए हैं, यहाँ पे भी और जो बाकी टॉपिक्स है दीज आर ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमी टॉपिक्स ओनली, जो इनमें से ये जो मैंने बोले ना जहां जहां पे मार्क्स सबसे ज्यादा है वही टॉपिक्स ये हैं जहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड सप्लाई, बैंकिंग रेगुलेशन, पेमेंट इकोसिस्टम, एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल पॉलिसी, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां पे आए हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये वही क्वेश्चंस हैं, बस इनको थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ताकि आप ये समझ जाओ कि यही टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब आपको टेंशन हो रही होगी, सर आपने तो बता दिया एनसीईआरटी से क्या करना है, आपने ये भी बता दिया कि हमें एनसीईआरटी पढ़ के कौन से टॉपिक्स करने हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बता दिए। अब हमें चाहिए कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, और उसके बाद करंट अफेयर्स कैसे करना है। ये 2 चीजें मैं अभी एड्रेस करने वाला हूं नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में। पहली चीज, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि एनसीईआरटीज आर बेस्ड ऑन रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे एनेक्डोट्स होते हैं जो मीन्स में काम आते हैं, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस जो यूपीएससी ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था। यूपीएससी ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल, लास्ट ईयर 2 पूछ लिए न्यूमेरिकल, मैं बोल रहा हूं आगे और भी पूछ सकता है। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, कि 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कि ए और बी एक्सप्लेन करता है, ये बी और सी एक्सप्लेन करता है ए को या नहीं, या दोनों में से एक करता है, या दोनों करते हैं एक्सप्लेनेशन, वो वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में एक पूछा था, एक क्वेश्चन बस, 3 स्टेटमेंट वाला। 2025 में कम से कम 8 है, 2026 में शायद 16 हो जाएंगे। उसकी वजह से पेपर लेंथी हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे की रीजनिंग और एनालिसिस चेक हो रही है कि क्या बच्चा सही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन पेपर कर रहा है या नहीं, कॉम्प्रहेंशन लेवल चेक हो रहा है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने 1 या 2 पूछे हैं, वो शायद बढ़ा भी सकता है, आगे बढ़ाएगा, तो उसके लिए आपको अगर इसको समझना है तो एनसीईआरटी करना जरूरी है। अब करना क्या है एनसीईआरटीज में, तो ये एक लिस्ट दी हुई है कि कौन सी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। ये केवल इकोनॉमी की एनसीईआरटी नहीं है, ये सारी एनसीईआरटीज है जो आपको यूपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए। ये सारी एनसीईआरटीज है, एक नहीं है, ये सारी एनसीईआरटीज है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए पर्टिकुलरली आपको बस ये वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, कौन सी वाली? ये। ठीक है, इकोनॉमी का बुक, इंडियन इकोनॉमी, बजट, आरबीआई के रिपोर्ट्स और मॉस्पी के सर्वे रिपोर्ट्स, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी के लिए ये एनसीईआरटीज आपको पढ़नी जरूरी है। डन यहां तक। बाकी जो एनसीईआरटीज यहां पे मेंशन्ड है, बाकी जो सोर्सेज यहां पे मेंशन्ड है, वो पूरे सिलेबस के लिए है। ठीक है, अगर आपको सारा ही सिलेबस कवर करना है और आपको नहीं पता है एनसीईआरटीज की लिस्ट, आपको नहीं पता है सोर्सेज, तो आप इंडियन पॉलिटी के लिए ये पढ़ सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल के लिए ये पढ़ सकते हो। उसके बाद एंशिएंट मेडिवल के सोर्सेज यहाँ पे भी है और मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज। उसके बाद अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, अगर आपको साइंस पढ़नी है, तो आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ये एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, मैंने क्लास के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। देन कम्स इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब सर प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे करेंगे, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, बजट कैसे करेंगे, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के हाइलाइट्स पढ़ लो, खुद से पढ़ो, किसी का वीडियो मत देखो, जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। हाईलाइट समझने के लिए बहुत इजी है, हाईलाइट समझने के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसके बाद आता है सर्वे का एनालिसिस, कि 500 पेज का डॉक्यूमेंट आइडियली तो रीड करना चाहिए। अब नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विल बी होल्डिंग 1 सिंगल मैराथन, जिसमें मैं सर्वे प्लस बजट दोनों ही कवर कर लूंगा। ठीक है, वो भी श्रीराम IAS में ही होगा, श्रीराम की चैनल पे ही होगा, हमारी ही किसी चैनल पे होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया है, अगर आपने अभी तक हमें अप्रोच नहीं किया है, तो आप एटलीस्ट हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे कनेक्ट हो जाओ। अगर आपने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है तो मेरी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उन वीडियोस में मैं कांटेक्ट डिटेल्स भी देता हूं। इसमें मैंने कांटेक्ट डिटेल्स नहीं डाली है, तो वो आप थोड़ा सा देख लो। दूसरा, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर मैंने 2 बोले हैं, और अगर आपको दिक्कत आ रहा है दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर समझने में, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे श्रीराम IAS में एक मेंटोरशिप फॉर्म का लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वो मेंटोरशिप फॉर्म फिल करो और वहां से डायरेक्टली मेंटोर से कनेक्ट करो। वो आपको समझाएंगे कि ये पेपर्स पढ़ने कैसे होते हैं, इनके नोट्स कैसे बनाने होते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है इकोनॉमी में, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स और द मिंट पढ़ सकते हो, स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमी ओनली। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? सर हमने पढ़ तो लिया, बट एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि रिवीजन कैसे करें। अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप बिगिनर हो या फिर आप एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो, अब आते हैं यहाँ पे इस वीडियो में जो आपके लिए बोनसेस लेके आया हूं मैं, कि कौन कौन सा बोनस है इस वीडियो में। पहला है महासंग्राम। महासंग्राम क्या है? ये एकमात्र ऐसा मैराथन होने वाला है जिसमें आप और मैं सुबह बैठेंगे यूट्यूब पे 10 बजे और शाम के 10 बजे तक पूरा इकोनॉमी का रिवीजन होगा। 12 घंटे का वन सिंगल शॉट मैराथन मैं करने जा रहा हूं, कल नहीं परसों 19 तारीख को, 19 फरवरी 2026। 19 फरवरी 2026। अगर आप ये वीडियो इस डेट के बाद देख रहे हो तो आप जाओ हमारी हैदराबाद वाली चैनल पे, श्रीराम IAS हैदराबाद, वहां पे आपको ये मैराथन मिल जाएगा, जिसमें पूरा इंडियन इकोनॉमी डिस्कस्ड है, फ्रॉम स्टार्टिंग, इंक्लूडिंग माइक्रो, इंक्लूडिंग मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट्स, एक्सटर्नल सेक्टर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अंडरस्टूड? चलो आगे। ये तो पहला बोनस था। इसके बाद दूसरा बोनस कि सर हमने इकोनॉमी पढ़ तो लिया बट PYQs नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी ही चैनल पे 3 घंटे का वन सिंगल मैराथन, जिसमें मैंने एक ही लेक्चर है जिसमें मैंने 10 साल के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब बताओ इससे मजे की बात क्या हो सकती है कि 10 साल के PYQs 3 घंटे के अंदर अंदर आपको दे दिए हैं। आपने बस जाके देखना है, एक नहीं, दो नहीं, 4 बार देख लो, उसमें एटलीस्ट UPSC वाला लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। समझ में आ गई बात? चलो, अब इसके बाद एक और बोनस, वो क्या है? वो थोड़ा सा सरप्राइज है। वो ये है कि इकोनॉमी के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आप सारी की सारी एनसीईआरटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक सारी एनसीईआरटी एक जगह कंपाइल करके अकॉर्डिंग टू थीम्स यहाँ पे बनाई हुई है। मतलब क्या है इस चीज का? देखो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने 6 क्लास का चैप्टर 13, 14, फिर 9th क्लास का चैप्टर 1, 10th का चैप्टर 2, 12th का चैप्टर 1, 12th का चैप्टर 1 माइक्रो का, फिर मैक्रो का, फिर चैप्टर नंबर 14 12th का, चैप्टर नंबर 4 12th का, जो कि बताता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थियरी, उसके बाद ओपन इकोनॉमी। अब यहां से आपको समझ में आएगा दैट इकोनॉमी स्टार्ट कैसे हुई, फिर उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे आया, फिर उसमें एक्सटर्नल सेक्टर कैसे आया, गवर्नमेंट का क्या रोल है, सर्कुलर फ्लो, ये सारा आपको इस एक थीम में समझ में आ जाएगा। इस एक थीम के सारे नोट्स एक जगह कंपाइल्ड है चैप्टर वाइज, इसी सीक्वेंस में, ताकि एनसीईआरटी पढ़ने में एफिशिएंसी आए। ठीक है, और जिस जिस चैप्टर के जो जो चीजें एक समान एक जैसी है उनको कंपाइल भी कर दिया है एक ही जगह पे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें बस इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है 8 थीम्स के अंदर। ठीक है, 8 थीम्स के अंदर इस डॉक्यूमेंट में पूरा कंपाइल कर दिया गया है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। मेरा फोन नंबर है 7075 411 नहीं 104211। ठीक है, शायद यही फोन नंबर है मेरा, या फिर आप इस वाले पे कर लो, इस पे भी आप कर सकते हो टेक्स्ट, और आप हमारी ऑफिशियल हैंडल पे जाओगे टेलीग्राम पे, वहां पे भी आपको ये PDF मिल जाएगा 9697089809। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया है। इसके बाद सबसे मजे की बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली UPSC के PYQs को इंटीग्रेट किया है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का टेक्स्ट है,
इस टेक्स्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल और इन वर्ड्स के बारे में, जो वर्ड्स एज इट इज यूपीएससी ने यूज किए हैं। फार्मर्स फ्लो, कंप्यूटर कंप्यूटर, यार्न यूज्ड बाय द वीवर, यार्न यूज्ड बाय द वीवर। एज इट इज यूपीएससी एनसीईआरटी से वर्ड्स कॉपी पेस्ट कर रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी ये वाला टेक्स्ट जो है ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से लिया हुआ है और इसमें भी यूपीएससी ने वही किया है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वेंडर्स, डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोड्यूस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस। उसके बाद डेयरी फार्म, डेयरी फार्म, मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो यहाँ पे माइंस एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लोरेशन नहीं है। वीविंग ऑफ द क्लॉथ्स, वीविंग ऑफ द क्लॉथ्स, यूपीएससी ने एज इट इज वर्ड टू वर्ड कॉपी किए हैं चीजें यहाँ पे। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी के कुछ मीन्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको आप एनसीईआरटी पढ़ के भी आंसर कर सकते हो। 2021, 2020 और 2019 का ये क्वेश्चन है। और इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे हैंडल पे जाना है, टेलीग्राम वाले हैंडल पे, वहां पे ये डॉक्यूमेंट डला हुआ है। वहां नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन यहां तक। सो बेसिकली द स्ट्रैटेजी और 60 डेज स्ट्रैटेजी इज टू कवर द होल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी दे दी है। पहला इज स्टैटिक का रिवीजन, तो मैराथन है। पीवाईक्यूज का रिवीजन तो मैराथन है हमारे पास। एनसीईआरटीज पढ़नी है तो मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, वो भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको इकोनॉमी बहुत ही डिटेल में पढ़नी है तो श्रीराम सर की जो बुक है ना, पूरी की पूरी बुक, उसको मैंने पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर कवर किया हुआ है श्रीराम आईएएस हैदराबाद वाली चैनल पे। एक एक करके हर एक चैप्टर को मैंने डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो वहां पे भी जाके वो वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो और उसमें भी आप जुड़ सकते हो। और वहां पे आपको पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी और आपको पूरी की पूरी बुक चैप्टर वाइज मिल जाएगी। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। जय हिंद।